नमस्कार विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट फर्स्ट अनिवार्य हिंदी की इस कक्षा में, इस ई पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। हिंदी विभाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे अनिवार्य हिंदी के पद्य भाग के पाठ रघुराज सिंह हाड़ा और उनकी कविता शहीद की माँ। इस पर हम विचार विमर्श कर रहे थे और इस पाठ पर यह हमारी तीसरी चर्चा है। इस चर्चा में हम शहीद रघुराज सिंह हाड़ा और शहीद की माँ कविता जो एक पाठ है उसके संपूर्ण प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। चूँकि हम इससे पूर्व की जो चर्चाएं हैं उन पर उन चर्चाओं में रघुराज सिंह हाड़ा, उनके साहित्यिक व्यक्तित्व, उनकी जीवन यात्रा, उनकी साहित्य यात्रा, उनकी साहित्यिक उपलब्धियाँ और उनकी वैचारिक विशिष्टता तथा शहीद की माँ कविता, इस कविता के वैशिष्ट सारांश, भावार्थ, व्याख्या, विश्लेषण आदि कर चुके हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इस पाठ का संपूर्ण अध्ययन हम कर चुके हैं। इस चर्चा में हम इस पाठ में बनने वाले समस्त प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। यानी कि इस चर्चा में आपके सामने प्रश्न भी होंगे और उनके उत्तर भी होंगे। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं और उन प्रश्नों के उत्तर आपके सामने होंगे। आप उन्हें पढ़ना और ज़रूर याद रखना। पहला प्रश्न है, शहीद की माँ कविता के लेखक का नाम बताइए या कि उसका क्या नाम है। तो उत्तर होगा रघुराज सिंह हाड़ा। दूसरा प्रश्न है, शहीद की माँ कविता रघुराज सिंह के किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो इसका उत्तर होगा बोलते पत्थर। बोलते पत्थर उनका एक काव्य संग्रह है और उसमें से ये कविता ली गई है। अगला प्रश्न है, रघुराज सिंह हाड़ा की किस कृति में राजस्थान के अतीत के वर्णन के साथ ही उसके सुंदर भविष्य की कल्पना की है। जैसा कि हमने हमारी चर्चा में पूर्व में पढ़ा था कि ऐसी रचना उनकी वी गौरव राजस्थान है। गौरव राजस्थान नामक रचना में उन्होंने राजस्थान के अतीत का वर्णन किया है और सुनहरे भविष्य की कल्पना की है। हरदौल व घूघरा कृतियों के लेखक का नाम बताइए। तो उत्तर होगा रघुराज सिंह हाड़ा। अगला प्रश्न है, रघुराज सिंह हाड़ा के साहित्य में की किन्हीं 3 प्रवृत्तियों के नाम बताइए। यानी कि 3 विशेषताओं के नाम बताइए। तो 3 विशेषताएं हैं, सामाजिक विषमता व कुरीतियों का विरोध, राष्ट्रीय स्वाधीनता की अभिव्यक्ति, जीवन के प्रति गहन अनुराग और मानवीय संवेदनाओं का मुखरित रूप। हमने 3 से भी अधिक प्रवृत्तियाँ यहाँ पर आपके सामने रखी हैं। आप कम से कम इसमें से 3 विशेषताओं को याद जरूर रखें। अगला प्रश्न है, अनिवार्य हिंदी की पद्य भाग की पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित हाड़ौती के प्रसिद्ध साहित्यकार का नाम बताइए। आपके पाठ्यक्रम में जितने भी कवि हैं वो हाड़ौती अंचल से रघुराज सिंह हाड़ा के अलावा और कोई संबंध नहीं रखता, इसलिए इसका उत्तर होगा रघुराज सिंह हाड़ा, जो कि हमारे हाड़ौती अंचल के साहित्यकार हैं, हाड़ौती बोली के साहित्यकार हैं, राजस्थानी के साहित्यकार हैं और हिंदी के साहित्यकार हैं। लेकिन उनकी पहचान हाड़ौती के प्रसिद्ध कवियों के रूप में होती है, कवि के रूप में होती है। अगला प्रश्न है, रघुराज सिंह हाड़ा के कहानी संग्रहों के नाम बताइए। तो इसका उत्तर होगा 3 उनके कहानी संग्रह हैं, गौरव राजस्थान, घूघरा और अनुताप। आगे जो दूसरा प्रश्न है, रघुराज सिंह हाड़ा के काव्य संग्रहों के नाम बताइए। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रकार का प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। हम उनके काव्य संग्रहों के नाम आपके सामने रख रहे हैं। मारो गाँव भूत पट्टी 6, रोटी और फूल, क्यों माँ पढ़ा,
हर बोलो, फूल कैसूला, शब्दों के स्वार्थ, ये इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। इन्हें आप जरूर से जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है, रघुराज सिंह हाड़ा के प्रसिद्ध गीत संग्रह का नाम बताइए। तो उत्तर होगा मौसम और मन। ये इनका प्रसिद्ध गीत संग्रह है। अगला प्रश्न है, काव्य गुण की दृष्टि से शहीद की माँ कविता का प्रमुख काव्य गुण कौन सा है? आप याद रखें, इस प्रकार का प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है। काव्य के 3 गुण माने गए हैं, ओज, प्रसाद और माधुर्य। और यहाँ पर शहीद की माँ कविता का जो प्रधान गुण है वह है ओज गुण, यानी कि इसमें वीर और उत्साह का भाव जागृत होता है या जागृत करने वाली कविता है, इसलिए यहाँ पर ओज गुण है। अगला प्रश्न है, शहीद की माँ कविता में किसकी अभिव्यक्ति हुई है? तो इसका उत्तर होगा शहीद की माँ के गौरवशाली, ममतामय व देशभक्ति से परिपूर्ण हृदय की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है, या कि देशभक्ति की भावना की अभिव्यक्ति हुई है। इस प्रकार का भाव आप अपने मन में रखें कि शहीद की माँ कविता में देशभक्ति की भावना की अभिव्यक्ति हुई है। एक माँ के उस हृदय की अभिव्यक्ति हुई है जिसके अंदर राष्ट्रीय भावना, देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। कविता के अनुसार क्या सूरवीर शहीद की मृत्यु पर देश का झंडा झुकना चाहिए? अगला प्रश्न है कि कविता के अनुसार क्या सूरवीर शहीद की मृत्यु पर देश का झंडा झुकना चाहिए? तो उत्तर होगा नहीं, सदैव ऊंचा रहना चाहिए। यह कविता का मंतव्य है। अगला प्रश्न है, शहीद की माँ कविता के अनुसार सूरवीर के शहीद होने पर झंडा क्यों नहीं झुकना चाहिए? देख ले अगले नंबर 13 प्रश्न को। शहीद की माँ कविता के अनुसार सूरवीर के शहीद होने पर झंडा क्यों नहीं झुकना चाहिए? तो उत्तर होगा क्योंकि सूरवीर राष्ट्रीय झंडे को ऊंचा लहराता हुआ देखने के लिए ही आत्म बलिदान करता है। तब ऐसे सूरवीर शहीद के आत्म बलिदान पर देश का झंडा क्यों झुकना चाहिए, अर्थात नहीं झुकना चाहिए। शहीद की माँ कविता का मूल भाव क्या है? तो उत्तर होगा देश प्रेम। जो आज़ादी पर बलि दे उसे कवि ने क्या कहा है? कवि ने उसे मृत्युंजय कहा है, यानी कि मृत्यु को जीतने वाला, मरकर भी अमर होने वाला, मृत्युंजय अर्थात शिव के समान। अगला प्रश्न है, ऐसे घूरा जैसे सब रिश्ता ही टूट गया हो। शहीद की माँ कविता के अनुसार शहीद ने क्यों घूरा? तो इसका उत्तर होगा सबकी भीगी पलकें देखकर। जब उसे विदा कर रहे थे वीर योद्धा को, तो घर वालों के मन में मोह के कारण, प्रेम के कारण उनकी आंखें भीग आई थी, तो उन्होंने जो कि सबकी तरफ गुस्सा होकर के देखा। अगला प्रश्न है, शहीद की माँ कविता के अनुसार जब जब शहीद मरते हैं तब क्या जिंदा होती है? तो उत्तर होगा कौमें जिंदा होती है। तो उत्तर है कौमें जिंदा होती है। यहाँ पर कौम का अर्थ जाति से है, और जाति एक जाति विशेष नहीं है बल्कि सारे देश की एक जाति है, एक जातीयता का भाव है। अगला प्रश्न है, तुम उठो मुट्ठियाँ कस लो, संकल्पित शीश उठाओ, उसने खालिस्तान चूमा है, अब तुम ये ध्वजा उठाओ। कविता के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो उत्तर होगा बलिपत। उसने बलिपत चूमा है, अब तुम ये ध्वजा उठाओ। शहीद की माँ ऐसा कहती है। अगला प्रश्न है, शहीद की माँ कविता में शहीद की गर्दन में किसके समान दृढ़ता थी? तो उत्तर होगा स्वर्गीय पिता की सी दृढ़ता थी। उनके पिता में भी एक प्रकार से दृढ़ता थी, किसी के सामने न झुकने वाली दृढ़ता थी। अगला प्रश्न, शहीद की माँ कविता में शहीद ने माँ के सामने कब तक सिर नहीं झुकाया? जब तक माँ हंसकर विदा नहीं किया तब तक वह माँ के चरण स्पर्श नहीं करता है, माँ के सामने झुकता नहीं। अगला प्रश्न है, शहीद की माँ कविता के अनुसार
माँ की कोख कब धन्य होती है? तो उत्तर होगा आज़ादी की खातिर पुत्र जब अपना बलिदान करता है, त्याग और बलिदान करता है, तब माँ की कोख धन्य होती है। जब पुत्र देश की खातिर अपने प्राणों का बलिदान कर देता है, प्राणों की बाजी लगा देता है, तो माँ समझती है कि मैं बेटे को जन्म देना मेरा सार्थक हुआ, सफल हुआ, मेरी कोख, मेरी गोद धन्य हुई। अगला प्रश्न है, शहीद की माँ कविता के अनुसार शहीद के गिरने से क्या ऊंचा होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। शहीद के गिरने से देश का झंडा ऊंचा होता है, देश का नाम रोशन होता है। तो अगला प्रश्न है, शहीद की माँ कविता के अनुसार शूरवीर शहीद को शस्त्र किसने थमाए थे? कविता के अनुसार उत्तर देना है। तो उत्तर होगा दुल्हन ने, क्योंकि जब वो युद्ध भूमि में जा रहा था तो माँ ने रोली का तिलक लगाया था, बहन ने राखी बांधी थी और दुल्हन ने उसके हाथों में शस्त्र थमाए थे। ये आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, शहीद की माँ कविता के अनुसार शहीद को किस बात से चिढ़ थी? उसको चिढ़ थी विदा करते समय घर वालों के रोने से, घर वालों के मोह से। घर वाले जब वो युद्ध भूमि के लिए प्रयाण करता है तो घर वाले विदा करते समय रोने लगते हैं, आंसू बहाने लगते हैं, या कि उनकी आंखों में आंसू दिखते हैं तो वह चिढ़ जाता है, अर्थात वह रोने से उसे चिढ़ थी। अगला प्रश्न है, शहीद की माँ कविता के अनुसार शहीद अपने खून से किसका भाल धोता है? तो उत्तर होगा कोम का वह भाल धोता है। अगला प्रश्न है, देश सेवार्थ शहीद को रोली का तिलक लगाकर कौन विदा करती है? शहीद की माँ कविता के अनुसार। तो उत्तर होगा माँ ही उसे रोली का तिलक लगाकर विदा करती है, शहीद की माँ विदा करती है। अगला प्रश्न है, युद्ध भूमि में प्रयाण करने से पूर्व शहीद किसके कानों में होले से धीरे से कुछ कहकर समझाता है? तो इसका उत्तर होगा दुल्हन के कानों में वह होले से कुछ धीरे से कह करके समझाता है। कुछ जरूर कहा होगा कि निश्चिंत रहना, मैं वापस लौट कर आऊँगा, जो भी उसने कहा होगा, लेकिन दुल्हन के कानों में कह समझाता है। अगला प्रश्न है, कविता में यह किसने कहा कि वह मरा नहीं, पल भर थक कर सोया है? माँ, शहीद की माँ ही यह कथन कहती है कि वह मरा नहीं है, वह दिन भर अपनी कौम के भाल को अपने खून से धो रहा था, थक गया होगा, थक कर थोड़ी देर के लिए सो गया होगा, वो मरा नहीं है। अगली पंक्ति में अगला जो प्रश्न है वह देखिए, कविता में शहीद की माँ किस अनर्थ की बात कहती है? तो उत्तर होगा शहीद के बलिदान पर, शहीद के आत्म बलिदान पर, शहीद की मृत्यु पर देश के झंडे को झुकने को या झुकाने को वह अनर्थ मानती है। यह देश के आत्म बलिदान के साथ, शहीद के आत्म बलिदान के साथ, उसके त्याग के साथ, उसके समर्पण के साथ अन्याय है, अनर्थ है। शहीद की माँ ऐसा मानती है, कविता में ऐसा भाव व्यक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, कविता में यह कौन कहता है कि यह किसने शोक सभा की? तो उत्तर होगा, कविता में ये कौन कहता है कि यह किसने शोक सभा की है? तो उत्तर होगा शहीद की माँ ही शहीद के बलिदान पर की जा रही शोक सभा पर प्रश्न चिन्ह लगाती हुई कहती है कि यह शहीद का सम्मान नहीं है, और वह कहती है कि यह शोक सभा किसने की है, यह शोक सभा करना ठीक नहीं है। अगला प्रश्न है, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा रघुराज सिंह हाड़ा को 2006-07 का
कौन सा पुरस्कार या कि सम्मान दिया था? तो उत्तर होगा विशिष्ट साहित्यकार सम्मान। जो 2006-07 का राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर का विशिष्ट साहित्यकार सम्मान था वह रघुराज सिंह हाड़ा को मिला, और हाड़ा के साथ ही अन्य 3 कवियों को भी, 3 साहित्यकारों को भी मिला था। लेकिन हमारा जो प्रासंगिक विषय है रघुराज सिंह हाड़ा से संबंधित है, इसलिए हम ये याद रखेंगे कि 2006-07 का विशिष्ट साहित्यकार सम्मान रघुराज सिंह हाड़ा को मिला था। अगला प्रश्न है, हाड़ौती के प्रसिद्ध कवि रघुराज सिंह हाड़ा का संबंध किस जिले से है? ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। तो चूंकि झालावाड़ जिले में जन्मे, खानपुर तहसील के चमलासा गांव में वो जन्मे थे, और उनके जीवन का बहुत सारा जो समय है वो वहीं पर व्यतीत हुआ, इसलिए उनका जो संबंध है हाड़ौती के झालावाड़ जिले से है। अगला प्रश्न है, रघुराज सिंह हाड़ा को काग सम्मान किसके द्वारा दिया गया? तो पूरे काग सम्मान के संदर्भ में हम यहाँ पर विवरण देंगे कि रघुराज सिंह हाड़ा को गुजरात के महुआ स्थित काग धाम पर पद्मश्री कवि काग बापू की स्मृति में काग सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया। इसमें उन्हें 51,000 रुपये के चेक, शॉल, श्रीफल आदि प्रदान कर सम्मानित किया। उनको ये सम्मान संत मुरारी बापू द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है, रघुराज सिंह हाड़ा के खंड काव्य का नाम बताइए। उनका यह महत्वपूर्ण खंड काव्य है हरदोल। आप याद रखना, हरदोल नाम का खंड काव्य रघुराज सिंह हाड़ा द्वारा रचित था। अगला जो प्रश्न है, रघुराज सिंह हाड़ा का संबंध राजस्थान की किस बोली से है? तो याद रखिएगा, वो चूँकि हाड़ौती अंचल के साहित्यकार थे, और हाड़ौती की जो इस अंचल की जो बोली है उसका नाम भी हाड़ौती है, और इसी में उन्होंने काव्य रचना, कविताएं और गीत भी लिखे हैं। अगला प्रश्न है, रघुराज सिंह हाड़ा की मृत्यु कब हुई? उनकी मृत्यु इसी वर्ष 2020 में ही हुई थी, और 30 मार्च सोमवार 2020 को उनकी मृत्यु हुई। उत्तर यह होगा। अगला प्रश्न है, शहीद की माँ ध्वजा उठाने के लिए किससे कहती है? शहीद की माँ कविता में शहीद की माँ ध्वजा उठाने के लिए किसे कहती है? तो कविता में प्रसंग आया है कि उसने बलिपत चूमा है, तुम ध्वजा उठाओ, कि उसने बलिपत चूमा है, अब तुम यह ध्वजा उठाओ, ऐसा वाक्यांश है। तो तुम का तात्पर्य यहाँ पर देशवासियों से है कि उसने बलिपत चूमा है, बलिदान का रास्ता चुना है देश की खातिर, और अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप देश के झंडे को ऊंचा रखो, इसे झुकने न दो, देश के मान और सम्मान को हमेशा बरकरार रखो। 38 अगला प्रश्न है 38 नंबर का, शहीद की माँ की कल्पना क्या थी? तो शहीद की माँ की कल्पना इस संपूर्ण कविता को पढ़ने पर प्रतीत होता है कि शहीदों के प्रति सम्मान तथा देशवासियों में मातृभूमि के प्रति त्याग और बलिदान की भावना पैदा होना देखना चाहती थी। यही उसकी आकांक्षा थी, यही उसकी भावना और यही उसकी कल्पना थी। अगला जो 39 नंबर का प्रश्न है, शहीद की माँ कविता में माँ का दूध कैसे उजला हो गया? तो देखिए कि मैं माँ तो आज बनी हूँ, अब उजला दूध हुआ है। शहीद की माँ कविता में ऐसा कहती है। तो कब कहती है? जब अपना बेटा रणभूमि में मातृभूमि की रक्षा करते करते बलिदान कर लेता है। तो कहती है कि मातृभूमि के लिए बेटे द्वारा आत्म बलिदान करने पर वह महसूस करती है कि आज दूध उजला हुआ है, अर्थात मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया है जो मातृभूमि के लिए अपने आप को, अपने प्राणों को अर्पित कर दिया जिसने, तो वह अपने आप को धन्य महसूस करती है और अपने उसके दूध पर गर्व करती है, उनकी माँ होने पर गर्व करती है। अगला प्रश्न है, शहीद की माँ कविता में माता वीरों का अभिनंदन करना किसे सिखाती है? तो उत्तर होगा देशवासियों को। देशवासियों को वह सिखाती है कि वीरों का अभिनंदन कैसा होता है, वीरों का स्वागत कैसा होता है,
यह देशवासियों को सीखने की बात कहती है। कविता में मर गया किसके लिए कहा गया है? तो शहीद के लिए कहा गया है, और माँ इसी बात का विरोध करती है कि शहीदों के लिए मर गया शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि वह मृत्युंजय होता है, उसके लिए मृत्युंजय शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। उसका नाम हमेशा अमर रहता है, उसका काम हमेशा अमर रहता है, और वह देशवासियों को मातृभूमि की रक्षा के प्रति प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है, शहीद की माँ कविता में माँ किसे नटखट कहती है? तो उत्तर होगा, शहीद बेटे के लिए वह नटखट शब्द का प्रयोग करती है। इस प्रकार इस कविता से संबंधित ये चर्चा, जो कि प्रश्नोत्तर से संबंधित थी, यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली चर्चा में हम पुनः मिलेंगे, तब तक आप पढ़ें, याद करें। धन्यवाद।